हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम अपना नया जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा चैप्टर क्या है? नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, ये हमारा क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना चैप्टर क्या है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बुद्ध की कहानी देखेंगे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, उनकी क्या कहानी है उसको देखेंगे। चलिए, जो आपके किताब में आपके चैप्टर में बताया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें कि गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। देखो, सिद्धार्थ जो है ये भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। ठीक है, उनके घर का नाम, जो बचपन में जब वो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले जो लोग उनको जानते थे वो सिद्धार्थ के नाम से ही जानते थे। ठीक है, और गौतम के नाम से भी जानते थे क्योंकि इनकी जो मौसी थी, ठीक है ना, इनकी जो मम्मी थी महामाया, इनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो इनके जन्म के 7वें दिन जो इनकी मम्मी थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो इनका लालन पालन होता है वो कौन करता है? इनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो उनके नाम से ही इनका जो नाम है वो गौतम भी पड़ा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, इनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। यानी कि देखिए, इनका जो जन्म है, अगर मैं आपको ईयर में बताऊं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। चलिए, मैं इसको यहाँ जब आपको बताऊंगी तो बता दूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, जो बुद्ध थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा, कल हमने गण के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, हम लोग जो वज्जी के बारे में पढ़ रहे थे, मगध के बाद हमने पहले मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वज्जी के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा था ना कि गण क्या होते हैं। तो जो भगवान बुद्ध थे ये भी एक गण से संबंधित थे। कौन सा गण था? शाक्य गण। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध हैं ये क्षत्रिय थे और ये शाक्य गण से संबंधित थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो जो भी टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, जो नेट वाले बच्चे हैं, जो सीटेट वाले बच्चे हैं, तो वो याद रखिएगा कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य गण से संबंधित थे। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इनको अब ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है भाई इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो होता क्या है ना कि बचपन से ही भगवान बुद्ध का था ना, थे तो वो एक राजा के बेटे, लेकिन उनका मन राजपाट में कभी लगता ही नहीं था। ठीक है, तो इनका जो मन था वो कभी राजपाट में लगा ही नहीं। ठीक है ना, हमेशा मतलब ये कुछ ना कुछ, मतलब जो सन्यासी वाला जो एक स्वभाव होता है ना, वो बचपन से ही इनके अंदर था। लेकिन इनके जो पिता थे वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि भाई इसको, जो सिद्धार्थ को है, मैं सारी सुख सुविधाएं दे करके किसी भी तरीके से इसको जो है मैं एक अपने राजपाट की तरफ इसको लगाऊं, इसका ध्यान जो है सारा मैं राजपाट की तरफ लगाऊं। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था ना तो कुछ जो महान ऋषि आए थे, ठीक है, महात्मा आए थे, और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है ये या तो बड़ा होकर के बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है ना, तो इनके जो पिता थे वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं अगर सच में मेरा पुत्र सन्यासी बन गया तो क्या होगा, तो इसलिए सन्यासी न बने, इसलिए उन्होंने सारी सुख सुविधाएं उनके, मतलब चारों तरफ उनको घेरे रहते थे सुख सुविधाओं से। ठीक है, इसी वजह से इनकी शादी भी इन्होंने जल्दी से करा दी। इनके जो पिता थे उन्होंने, बुद्ध जो थे, उनकी शादी भी बहुत जल्दी करा दी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, क्या नाम था? यशोधरा। और इनका एक पुत्र भी है
जो कि जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनकी शादी भी करा दी गई। इतना कुछ करने के बावजूद भी जो भगवान बुद्ध थे उनका मन कभी भी राजपाट में नहीं लगा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो भगवान बुद्ध थे, एक स्टोरी सुना रही हूँ, हम बुद्ध की कहानी ही पढ़ रहे हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो अपने घोड़े के साथ में बाहर निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए। ठीक है, और नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो उनको 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो देखो क्या होता है कि इनको जो है ना, जब ये नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इनको 4 लोग मिलते हैं। एक जो है इनको रोगी व्यक्ति मिलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक मरा हुआ व्यक्ति मिलता है और एक सन्यासी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं कि सन्यासी को छोड़ करके बाकी जो 3 हैं, ये तीनों जो है इनके जो चेहरे हैं, इनके चेहरों पर परेशानी दिखाई दे रही है, दुखी ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो सन्यासी है वो बहुत, उसके चेहरे पर जो है बहुत ही एक आनंद की छवि है। ठीक है, बहुत एक अलग सी आभा है, एक अलग सी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर। ठीक है, तो अब वो समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर जो जीवन है वो क्या है। ठीक है, सुख क्या है, दुख क्या है। और इसके लिए क्या करते हैं कि रात में सोते हुए ही अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं और ये घर से बाहर सत्य की खोज में, कि सत्य आखिर है क्या, सच क्या है, इसकी खोज में ये घर छोड़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत तपस्या के बाद इतना, अब देखो कोई भी चीज आसानी से तो मिलती नहीं है, कुछ अच्छा पाना होता है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा तपस्या के बाद जा करके भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। ठीक है, एक पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि अभी अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ, बोधि वृक्ष जो है, काफी लोग, जो टूरिस्ट प्लेस है वो, ठीक है, लोग घूमने जाते हैं वहां पर। चलिए देखिए, ये देखिए, ये है वो बोधि वृक्ष। देखिए यहाँ लिखा भी है ना। तो गया में कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब कितनी इसमें सच्चाई है कि यही वो पेड़ है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कहा जाता है कि जो यही पेड़ है। ठीक है, ये तो पता है कि पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन यही है कि नहीं है ये तो भाई हम नहीं जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये वही वृक्ष है जिसके जो नीचे है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा, टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे, सीटेट वाले बच्चे, कि भगवान बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, और एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर डीपली आप भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो जो है इसकी ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में होती है। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। और ये जो है इनको पेट में दर्द होता है। ठीक है ना, ये किसी के यहाँ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है इनको पेट में दर्द उठता है और उसी के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनकी शिक्षा। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में। चलिए देखिए, इनकी शिक्षा क्या है, ये क्या बताते हैं कि जीवन जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो जब ये ज्ञान देते हैं तो ये लोगों को कहते हैं कि ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये पूरा दुखों से और कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन ये जो दुख है और ये जो कष्ट है, इसका कारण क्या है भाई? अगर आपको दुख है, आपको कष्ट है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण है हमारी लालसा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन दुखों के जो कारण है, ठीक है ना, जो भी आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, इसका कारण है आपकी लालसा, आपकी तृष्णा। ठीक है, जो आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं, उनका कोई अंत नहीं होता और इसलिए चारों तरफ दुख ही दुख व्याप्त है। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए, इस दुख से निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इस दुख से निकलने के लिए एक मध्यम मार्ग है। ठीक है, जिसे कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध की जो पूरी स्टोरी है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम
आत्म संयम है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है ना। ये नहीं कि आज मैंने जिद किया कि नहीं मेरे पास भी भाई डायमंड का वॉच होना ही चाहिए, ठीक है, क्यों नीता अंबानी डायमंड का वॉच पहनेंगी और डायमंड का मोबाइल लेंगी, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम सोचेंगे तो हम तो भाई दुखी ही रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारी इच्छाएं जो हैं वही हमारे ऊपर जब प्रबल हो जाती हैं, जब इच्छाएं आपके, देखिए इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन कभी भी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। इच्छाएं तभी तक अच्छी हैं जब तक कि वो आपको आपके फेस पे स्माइल ला रही है, ठीक है ना। जैसे ही अगर उस इच्छा की वजह से आपके चेहरे पर दुखी आ जाती है, ठीक है ना, आपको चारों तरफ मतलब सब कुछ दुखी दुख दिखाई देने लगता है, कष्ट आपको जीवन में लगने लगता है, तो ऐसी इच्छाएं किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि इस जो आपकी जो ये जो कष्ट है और ये दुख है, इनसे निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग बताया जिसे कि अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपनी जो अधिकतर जो अपनी उन्होंने जो शिक्षा थी वो किस भाषा में दी है, तो वो प्राकृत भाषा है, क्योंकि प्राकृत जो थी वो आम लोगों की बोले जाने वाली भाषा थी उस समय, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं उसी भाषा में ज्ञान देना ही तो अच्छा है ना। मान लीजिए कि अब आज के समय में मान लीजिए कि कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है, लेकिन सभी बच्चों को तो इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी सभी को आती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमें जो ज्ञान देना है वो हम ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उसको हिंदी में देंगे, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, है ना। तो भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया, उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया, अपनी जो उनकी शिक्षा थी वो उन्होंने बांटा, तो वो प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि प्राकृत जो थी वो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ तक कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बुद्ध की कहानी के साथ। क्या है आगे, चलिए देखते हैं। देखो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें क्योंकि यह उनके द्वारा दिया गया उपदेश है, ठीक है। भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो उनकी जो वो शिक्षा देते थे, जो वो उपदेश देते थे, वो इसलिए ना स्वीकार करे, कोई भी व्यक्ति इसलिए ना स्वीकार करे क्योंकि वह जो शिक्षा थी, वो जो उपदेश था वो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था, बल्कि वे चाहते थे कि जो लोग हैं, ठीक है ना, वे अपनी विवेक से मापे। जो भी बात मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जो भी कहता हूं उसे आप ऐसे ही आप स्वीकार मत कर लिया कीजिए, ठीक है। आप भी अपने विवेक से उसे जरूर मापे, जरूर समझे, ठीक है, और तभी उसे स्वीकार करें। चलिए यहाँ तक हमारा बुद्ध की कहानी हो गया, ठीक है। और जो बुद्ध की कहानी आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप उसे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद, ठीक है। अब देखिए उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीटेट वाले बच्चे, केवीएस वाले, टीचिंग एग्जाम्स वाले, मतलब सभी टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे जो हैं वो याद रखिएगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद जो है ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है ना। उपनिषद जो थे ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। उपनिषद में क्या बताया गया है, तो उपनिषद में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा है, ठीक है। उपनिषद में मृत्यु के बाद भी जीवन होती है, इस पर चर्चा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर यज्ञ की महत्ता और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, ठीक है। कहा इसमें यह स्वीकार किया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, आत्मा कभी नहीं मरती, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर स्वीकारा गया है। तो इसमें जो उपनिषद है इसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो चर्चाएं होती थी, जो उपनिषद में ये जो चर्चाएं होती थी, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, तो ये जो चर्चाएं होती थी इनमें आम तौर पे जो पुरुष ब्राह्मण होते थे और जो राजा होते थे ये लोग ही पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। ये जितनी भी इस तरीके की बातें होती थी, ये सारी चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो होते थे वो पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे, ठीक है। लेकिन देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी कि हर
जगह हर बात में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। तो यहाँ भी अपवाद है कि गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, परंतु ठीक है ना, परंतु यहाँ पर गार्गी जैसी विदुषी महिला है, ठीक है, तो गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यानी कि ये जो थी, इनकी जैसी जो महिलाएं थी, जो विदुषी महिलाएं थी, इनका भी पार्टिसिपेशन इनमें रहता होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका अगर हमें उल्लेख मिलता है तो यानी कि ये भी जो थे इनमें भाग लेती होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया उपनिषद का, अभी हमने शुरू किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, ये जो चर्चाएं होती थी, इसमें जो निर्धन व्यक्ति होते थे, जो गरीब व्यक्ति होते थे ना, वो बहुत ही कम भाग लेते थे, ठीक है ना। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर भी एक अपवाद है, ठीक है। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल, ठीक है, याद रखिएगा, निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल एक अपवाद है, जो कि गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सत्यकाम जावाल जो था निर्धन वर्ग से था, और ये गौतम ब्राह्मण मतलब गौतम नाम का एक ब्राह्मण था, उसका शिष्य था, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या उपनिषद, और क्या बचा है इसमें, देखिए आगे देखिए कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, ठीक है। उपनिषद के कई विचारों का विकास, ठीक है, जो विचार उपनिषद में दिए गए हैं उनका और ज्यादा डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, शंकराचार्य के द्वारा किया गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा उपनिषद खत्म। अब आइए हम व्याकरणविद पाणिनि के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। जो पाणिनि थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी, और इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इनके द्वारा जो व्याकरण की रचना की गई थी उसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है, 8 अध्याय में है, ठीक है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की, ठीक है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ आप लोग को दिखाने की, जो इनकी जो रचना है, ठीक है। देखिए आई होप कि आप लोग को दिखे, आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पाणिनि जो है, इन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की, ठीक है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना का श्रेय अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पाणिनि, ठीक है। और इनकी जो किताब है उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्यों, क्योंकि ये 8 अध्यायों में है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हो गया सब कुछ क्लियर। अब चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हमने देखिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, उपनिषद के बारे में पढ़ लिया, पाणिनि के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। देखिए जैन धर्म का जो महावीर स्वामी है, ये इनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। भगवान महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो थे दोनों समकालीन थे, ठीक है ना। भगवान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। वज्जी संघ के बारे में हमने कल पढ़ा था ना। तो भगवान बुद्ध जो भगवान जो महावीर हैं, ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। किस कुल से थे ये, लिच्छवी कुल के। जैसे कि भगवान बुद्ध जो हैं वो शाक्य कुल के थे, ठीक है ना, वैसे ही जो भगवान महावीर हैं ये लिच्छवी कुल के हैं, ठीक है। चलिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने भी भगवान बुद्ध की तरह ही अपना गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में, और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए इनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। इनकी शिक्षा सरल थी। इनका मानना था कि यदि आपको सत्य को जानना है, कोई भी स्त्री या पुरुष
जिसे भी सत्य को जानना है तो सबसे पहले उसे अपने घर का त्याग करना होगा। ठीक है, ये ऐसा महावीर स्वामी का मानना था। ये मानते थे कि सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा मानते थे कि घर में, परिवार में रह करके आप कभी भी सत्य को नहीं जान सकते। अगर आप इच्छा रखते हैं सत्य को जानने की तो आपको क्या करना होगा, आपको गृह त्यागना होगा, अपना घर छोड़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा है, भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, किसी भी जीव को ना तो कष्ट दिया जाए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी जीव हो, छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, ना तो उसको आप कष्ट दीजिए और ना उसे आप उसकी हत्या करेंगे। ठीक है, तो अहिंसा के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं कि भगवान जो महावीर हैं इन्होंने और क्या बातें बताई हैं। ठीक है, चलिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी ताकि आम लोग इसे समझ सकें। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी अपनी जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी, उसी प्रकार महावीर जी ने भी, ठीक है, जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने भी अपनी जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी ताकि जो आम लोग हैं वो उसे समझ सकें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन लोगों ने अपनी जो शिक्षा दी थी वो किस भाषा में दी थी, प्राकृत भाषा में दी थी। क्यों? क्योंकि प्राकृत आम लोगों की बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है, चलिए अब देखिए जो जैन शब्द है ये किससे निकला है, तो जैन शब्द जो है वो जीन से निकला है। इसका मतलब होता है विजेता। ठीक है, जैन शब्द जीन से निकला है और इसका मतलब क्या होता है, विजेता। ठीक है, जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, इसी प्रकार से जो बौद्ध भी जो भिक्षुक होते थे उन्हें भी भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना होता था। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। ठीक है, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जो जैन अनुयायी होते थे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो पुरुष होते थे उन्हें अपने वस्त्र के साथ सब कुछ त्याग देना पड़ता था। क्लियर? अब देखिए इसमें मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, बाद की सदियों में जैन धर्म जो है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। ठीक है, इसका जो है जो जैन धर्म है इसका मुख्य रूप से समर्थन किसने किया, तो जो व्यापारी लोग थे। ठीक है, बाकी जो किसान वगैरह थे ना उनके लिए इसका समर्थन करना इतना आसान नहीं था, इस धर्म को फॉलो करना इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बहुत बंदिशें बनाई हुई थी। ठीक है ना, लेकिन जो व्यापारी थे उन्होंने ज्यादा मतलब मेन रूप में जो मुख्य रूप में व्यापारियों ने ही इसका समर्थन किया। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। ठीक है, चलिए देखो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, गृह त्याग करना, अगर आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको इच्छा है कि आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सके, तो बुद्ध और महावीर दोनों का ही यह मानना था कि यह तभी संभव है जब आप गृह त्याग देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने, देखो हम लोग संघ पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां घर त्याग करने के बाद सभी लोग रह सकें। अब जब सब लोग घर त्याग करके, जिनको भी इच्छा है सत्य की खोज की जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो वो लोग अपना गृह त्याग करें। तो जो लोग गृह त्याग करके आएंगे तो उनके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था संघ। ठीक है, जहां की गृह त्याग करने के बाद जो लोग थे वो आकर रह सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे और ये जो नियम है ये विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि
विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है, तो विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं, ठीक है ना। तो 3 पिटक है ना, त्रिपिटक कहा जाता है, सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं कि संघ में रहने के उनके क्या नियम हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, जो भी चाहता है वो गृह त्याग करके संघ में प्रवेश ले सकता था, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब कुछ कंडीशन था, ठीक है, संघ में प्रवेश करने का कुछ कंडीशन था। तो देखते हैं क्या कंडीशन था कि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से, कर्जदारों को उनके देनदारों से, इन सभी से पहले अनुमति लेनी होती थी, और तभी वो गृह का त्याग कर सकते थे, ठीक है ना। और उसके बाद ही वो संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो ये कुछ कंडीशन थे जिनको कि पूरा करने के बाद ही कोई जो व्यक्ति है वो संघ में प्रवेश कर सकता था, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि इसके आगे और क्या है। चलिए देखिए, संघ में जो भी व्यक्ति प्रवेश लेते थे ऐसे व्यक्ति को सादा जीवन बिताना होता था, ठीक है। तो संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, दिन के एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर और आम लोगों को शिक्षा देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो भी व्यक्ति संघ में प्रवेश करते थे तो उनका जीवन कैसा होता था, बहुत ही सादा जीवन होता था। दिन के अधिकांश टाइम वो क्या करते थे, ध्यान करते थे, ठीक है ना। और किसी दिन में, पूरे दिन में किसी एक टाइम पे, कोई फिक्स टाइम होता था, एक निश्चित समय होता था जब वो भिक्षा मांगते थे, ठीक है। तो उसी समय पर वो भिक्षा मांग सकते थे, बाकी किसी दूसरे, ऐसा नहीं था कि जब मन किया तब भिक्षा मांग लिया, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। और लोगों को, जो आम लोग हैं उनको शिक्षा देते हुए ये लोग अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, जो लोग संघ में प्रवेश करते थे। क्लियर। चलिए आगे हमारा है विहार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विहार। विहार क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे। विहार क्या थे, वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल, जो प्रायः लकड़ियों से, ईंटों से और कभी कभी पहाड़ खोद करके गुफाएं भी बनाए गए थे, ठीक है ना। विहार जो है ये रहने का स्थल था, जो कि वर्षा ऋतु में जो भिक्षु होते थे, ये 4 महीने जो वर्षा ऋतु होती थी ना, तो ये वर्षा ऋतु में कहीं भी भ्रमण नहीं करते थे, ठीक है। 4 महीने ये विहार में रहकर ही व्यतीत करते थे। तो ये जो विहार होता था ये इनके रहने की जगह होती थी, इनका शरण स्थल होता था, जो कि लकड़ियों से भी बनाई जाती थी, ईंटों से भी बनाया जाता था, और बड़े बड़े पहाड़ों को खोद करके भी बनाया जाता था, ठीक है। आगे देखिए कि आरंभिक विहार, जो यानी कि जो स्टार्टिंग में जो विहार बनता था वो लकड़ियों से ही बनाया जाता था। धीरे धीरे फिर ये ईंटों से बनाया जाने लगा, ईंटों का प्रयोग इनमें होने लगा, ठीक है। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न एरिया में, जो भारत का जो वेस्टर्न एरिया है, तो पश्चिमी भारत में कुछ जो विहार हैं इनको पहाड़ियों में खोद करके भी बनाया गया है। तो चलिए हम पिक्चर देखते हैं, ठीक है, किस तरीके के ये विहार जो है ये होते थे। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहाड़ को खोद करके बनाया गया विहार है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए, देख रहे हैं इस तरीके से जो विहार है। ये देखिए, ये कहाँ का है, ये आपका विशाखापत्तनम का प्राचीन विहार है, ठीक है। देखिए, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है क्या, शायद बार बार वही रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे देखिए, ठीक है। इसी तरीके का जो विहार होता था इसे ही कहते थे, ठीक है ना। ये शरण स्थल होता था जहाँ की वर्षा ऋतु में जो भी संघ में जो लोग प्रवेश करते थे, जो भिक्षु होते थे, जो भिक्षुणियां होती थी, वो वर्षा ऋतु में यहीं पर अपना समय जो है व्यतीत करते थे, ठीक है। 4 महीने ये लोग कहीं भी भ्रमण नहीं करते थे, पूरे साल में 4 महीने ये लोग विहार में ही व्यतीत करते थे, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक सब कुछ क्लियर। चलिए फटाफट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, विहार जो होता था ना वो प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही निर्माण होता था, ठीक है। अक्सर जो है
जो विहार का निर्माण होता था अक्सर, ठीक है ना, प्रायः का मतलब होता है अक्सर, जो विहार है वो किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर निर्माण होता था। ठीक है, तो यहाँ हो गया विहार का भी हमने पढ़ लिया, संघ भी पढ़ लिया, विहार भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किसने किया? ब्राह्मणों ने। ठीक है, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। अब देखिए समझना यह है कि आश्रम का क्या मतलब है। तो आश्रम का तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। ठीक है, आश्रम का क्या तात्पर्य है? जीवन के एक चरण से, मतलब कि जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। ठीक है ना, हमारे वेदों में हमारा जो जीवन है उसे 4 चरण में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ जो आश्रम शब्द यूज किया गया है इसका मतलब ही है जीवन के एक चरण से। ठीक है ना, तो देखिए 4 चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य, इसमें क्या होता था कि इसमें जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तथा वैश्य है, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके और वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो पहला जो चरण था ब्रह्मचर्य, ठीक है, जैसे कि आज होता है ना, बच्चे जो होता है, मान लीजिए कि अब जब आप छोटे बच्चे हैं तब से लेकर के 25 साल तक, जब आप जन्म ले रहे हैं तब से लेकर जो 25 साल की उम्र है, ठीक है ना, आप 100 साल की एक आयु मान कर चलिए, तो उसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया आपने 25-25 करके। तो इस तरीके से जो है लाइफ जो है, ये जो व्यवस्था थी ये बनी हुई थी। ठीक है, तो पहले वाले ब्रह्मचर्य में क्या था कि जो भी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, जो वैश्य होते थे, इनसे ऐसी उम्मीद की जाती थी, ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि भाई आप जो है सादा जीवन व्यतीत करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान और वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी जो लॉकडाउन के समय पे रामायण आई थी, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान राम जो है अपने भाइयों के साथ आश्रम जाते हैं, है ना, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, तो वहां क्या करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा आता है गृहस्थ। ब्रह्मचर्य के बाद आता है, खत्म हो गया, गृहस्थ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गृहस्थ में उन्हें विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होता है। ठीक है, पहला होता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ। ब्रह्मचर्य खत्म होने के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो विवाह करता है और एक गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद तीसरा आता है वानप्रस्थ। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है वानप्रस्थ। इसमें क्या होता है, इसमें जंगल में जाकर के साधना करनी होती थी। ठीक है, वानप्रस्थ में क्या होता था, जंगल में जाकर के साधना करनी होती थी। ठीक है, रामायण में फिर ये दिखाया गया था कि जब राजा दशरथ भगवान राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए सोचते हैं, तो वो सोचते हैं ना कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, हमें अब वानप्रस्थ के लिए जाना चाहिए, यानी कि हमें जंगल में जाकर के अब साधना करनी चाहिए और अपने जगह पे अपने युवराज को सिंहासन पर बैठाना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा रामायण, तो हमारे जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें उसमें बारीकी से दिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए वानप्रस्थ के बाद अंतिम में आता है सन्यास। ठीक है, सन्यास में क्या है कि अब जो व्यक्ति है वो अपना सब कुछ त्याग देगा, सब कुछ त्याग करके और एक सन्यासी की तरह अपना जीवन जो है, जो उसकी आयु बची हुई है, उसे वो एक सन्यासी की तरह व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार से जो है आश्रम व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, इसे 4 भाग में डिवाइड किया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अब हम फटाफट आगे देखते हैं कि और इसमें क्या है। ज्यादा आपका चैप्टर बचा नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा है, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जरथुस्त्र के बारे में। ठीक है, ये आपके बुक में जो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था में मिलता है। ठीक है, जरथुस्त्र जो है वो क्या थे, एक ईरानी पैगंबर थे और इनकी जो शिक्षाएं हैं उसका संकलन हमें कहाँ मिलता है, जिंद अवस्था में मिलता है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए कि जिंद अवस्था की जो भाषा है, उसकी जो रीति रिवाज है, वो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। जैसा कि बाकी लोगों ने जैसा कि भगवान बुद्ध ने शिक्षा दिया, जैसा कि भगवान महावीर ने शिक्षा दिया, उसी प्रकार से इनकी भी शिक्षाएं सेम है।
आगे देखिए, 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में ईरान से आकर गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय नगरों में आकर ये बस गए। ठीक है, और ये लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आज के जो पारसी लोग हैं, इसलिए आपको जो पारसी लोग हैं वो आपको ज्यादा जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके में ही देखने को मिलेंगे, वहीं पर ये लोग होते हैं। ठीक है, जो पारसी लोग हैं वहीं के होते हैं ज्यादातर। तो ये लोग जो है, जो ये जरथुस्त्र थे, ये लोग आकर के ईरान से आकर के लोग गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में आकर के बस गए थे। ठीक है, और यही लोग आगे जो है पारसियों के, यही लोग पारसी कहलाए और ये जो थे इनके पूर्वज थे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार, ये अब यहाँ खत्म होता है। चलिए, आज के लिए तो बहुत हो गया, पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मुझे आप कमेंट करिए, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।